हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरु विकास। पिछले लेक्चर में हम लोग पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़े थे और उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे और उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आज वही सिलसिला हम फिर से आगे बढ़ाएंगे और उसी कंसेप्ट पे कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में हमेशा आता है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और जो लोग वो वीडियो नहीं देखें एक बार वो वीडियो जाकर देख लें, वो बहुत हेल्पफुल होगा आपको इस लेक्चर को समझने में, इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसान लगेगी आपको मेरी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या दिया है, इफ़ द जीरो ऑफ पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टू ए बाई बी आर द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ बी इज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक हमको पोलिनोमियल दिया, एक क्या दिया, एक पोलिनोमियल दिया है और उसका जो जीरोस है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मीन्स एक दूसरे के उल्टा है। ठीक है, ये हमको बात समझ, रेसिप्रोकल मीन्स का एक दूसरे के उल्टा है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम पोलिनोमियल्स को लिख लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पोलिनोमियल्स को लिख लेंगे। पोलिनोमियल्स क्या दिया है, पोलिनोमियल्स को पहले हम लोग लिखेंगे फिर सॉल्व करते हैं आगे। पोलिनोमियल्स मैंने क्या दिया है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टू ए बाई बी। हमारे एक पोलिनोमियल दिया है, बोल रहा है इसका जो जीरोस होता है, इसका जो जीरोस है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 2 है, तो इसका 2 जीरो है। बोल रहा है एक हम मान लेते हैं इसका एक जीरो अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फ़ा होगा। बोल रहा है एक जो दोनों जीरो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल, मीन्स एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फ़ा होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ए की वैल्यू, हमें बी की वैल्यू को फाइंड करने से बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग देखो क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स एक अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, यही ना, 2 जीरो क्या है, 2 जीरो अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा, इसका प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो जो पोलिनोमियल दिया था इसमें देखो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए दिया है। ठीक है, बी इक्वल टू क्या दिया है, बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी, तो बी ये होगा। सी क्या दिया, सी मीन्स ये जो रिमेनिंग टर्म होता है ये सी होता है, क्या दिया, 2a/b। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इक्वल टू सी की वैल्यू क्या दिया है, 2a/b, नीचे क्या है, ए है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ए के बराबर है तो ए लिख दिए। ठीक है, देखो अब अल्फ़ा से अल्फ़ा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 1 इक्वल टू ये क्या हुआ 2a/b इंटू ए भी 1/a ही है। ठीक है, अब क्या, ए से ए क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, तो हमें देखो अब क्या हुआ 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या हुआ, 1 इक्वल टू क्या हुआ 2/b, तो हमें इसलिए यहाँ पे b की वैल्यू क्या हुई, b की वैल्यू 2 हो गई। तो हमें यही b की वैल्यू फाइंड करना था, हमें क्या करना था, इस b की वैल्यू को फाइंड करना था। क्वेश्चन क्या दिया था, एक पोलिनोमियल दिया है और इसका जो जीरोस है वो क्या है, रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के उल्टा है। तो हम एक पोलिनोमियल ले लिए, उसका जीरोस क्या है, एक को मैं अल्फ़ा मानता हूँ तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें से हम क्या करेंगे, ए निकालेंगे, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए की वैल्यू ए के बराबर है। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, तो बी इक्वल टू बी है। और सी क्या होता है, जो बचा हुआ टर्म होता है ये, तो 2a/b हो गया। ठीक है, अब देखो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या मीन्स अल्फा इंटू 1/अल्फ़ा, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स जो भी जीरो है उसका गुणा करें, तो अल्फा इंटू 1/अल्फ़ा, इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो c की वैल्यू मेरी क्या थी, 2a/b, और a जो था ए के बराबर था इसलिए मैं a लिख दिया हूँ। ठीक है, अब देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है, इक्वल टू ये क्या 2a/b इंटू ये देखो ये नीचे है ना, ये नीचे है तो इसके ये ए है, एक के नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा। चाहे आप डायरेक्ट ए से काट भी सकते थे लेकिन मैं सोचा पूरा आपको बताऊं बातें। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ 1 इक्वल टू 2/b, इसलिए हम यहाँ से b को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b हो जाएगा, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 × 2 तो 2, तो हमारे b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। यही b की वैल्यू पूछ रहा था। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है,
क्या दिया है, इफ 1 0 ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स 4x² माइनस 8k x माइनस 9 इज ए निगेटिव ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये भी देखो ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, एक पोलिनोमियल दिया है, क्या दिया, एक पोलिनोमियल दिया हमको, क्या दिया पोलिनोमियल हमको दिया है 4x² माइनस 8kx माइनस 9, ठीक है। अब बोल रहा है देखो ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसका मतलब इसका 2 को जीरो होगा, कितना होगा, 2 को जीरो होगा। बोल रहा है इफ़ 1 0 ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसका जो एक जीरो है निगेटिव है दूसरे का, मीन्स मैं मानता हूँ एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो क्या होगा, माइनस अल्फा होगा, दूसरा जीरो क्या होगा, माइनस अल्फा होगा। समझ रहे हैं बात, ये बोला एक जीरो क्या है दूसरे के निगेटिव है तो मैं एक को अल्फा मान लिया तो दूसरा क्या होगा, ऑलरेडी दूसरा क्या होगा, माइनस अल्फा होगा। अब देखो हमको क्या निकालना था, हमको के का वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले हम लिख लेंगे ए क्या है, ए मीन्स x² का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, क्या है, x का कोएफिशिएंट 4 है, ठीक है। बी क्या है, बी मीन्स x का कोएफिशिएंट, साइन के साथ लिखते हैं, साइन के साथ, x का कोएफिशिएंट क्या है, -8k, और c इक्वल टू क्या है, -9, ठीक है। इतना बातें समझ में आ गई। अब देखो अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो लेंगे, क्या लेंगे, देखो अभी आपको एक बात बताऊंगा, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस ये वाला माइनस अल्फा। सम ऑफ जीरो मीन्स क्या होता है, जो भी जीरो उसको ऐड करो, तो मेरा जीरो एक अल्फा एक माइनस अल्फा है, तो अल्फा प्लस एक वाला माइनस अल्फा, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, -b/a, क्या होता है, -b/a, ठीक है। तब देखो तो देखो अभी क्या होगा, अल्फा प्लस इंटू माइनस, माइनस अल्फा हो गया इक्वल टू, देखो माइनस ये हो गया और बी क्या है मेरा -8k बाई ए की वैल्यू क्या है, 4 है। देखो अल्फा माइनस अल्फा ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 8k होगा, +8k बाई 4 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू जीरो हो जाएगा और क्या होगा 8k, तो इसलिए हमारे के की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0/8 इक्वल टू 0, के की वैल्यू हमारी क्या आ गई, के इक्वल टू 0 आ गई। बहुत बच्चे सोचेंगे मैं यहाँ प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया, देखो अगर मैं प्रोडक्ट लेता अल्फा इंटू माइनस अल्फा होता तो माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाता, तो मेरा अल्फा वाला टर्म को क्या, हमको अल्फा का टर्म को क्या है कैंसिल करना था, इसलिए मैं यहाँ सम लिया हूँ। और पिछले वाले टर्म में क्या था, रेसिप्रोकल था, एक दूसरे का अपोजिट था, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा होता था तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैं रेसिप्रोकल, जब भी क्वेश्चन में रेसिप्रोकल देगा ना तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेंगे, और जब का एक जीरो दूसरे के निगेटिव है तो हम सम ऑफ जीरो लेंगे, ये अप्रोच फॉलो करेंगे, ठीक है। बहुत बच्चे एक बार में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार समझ जाइए, फिर से अगले बार क्वेश्चन आएगा ऐसे तो आप यही कंसेप्ट लगाइएगा, ठीक है। तो हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, सब क्वेश्चन सिमिलर, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है बस, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट ये सब क्वेश्चंस। क्या लिखा है, इफ़ द जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल दिया है, उसका पोलिनोमियल क्या है, x² प्लस 8x प्लस b आर इन द रेशियो 3:4, देन प्रूव दैट 12a² इज इक्वल टू 49b। क्या बोल रहा है, एक मुझे पोलिनोमियल दिया है, ये पोलिनोमियल दिया और उसका जीरोस क्या है, रेशियो का टर्म में दिया है, तो पहले मैं कुछ नहीं करूँगा, सिंपल वही पोलिनोमियल लिख लूँगा, p ऑफ x, क्या लिखूँगा, p ऑफ x इक्वल टू x² प्लस ax प्लस b, ठीक है। बोला इसका रेशियो, देखो इसका जो जीरोस है रेशियो में दिया है 3:4, मतलब एक जीरो 3 अल्फा है तो दूसरा क्या है 4 अल्फा, ठीक है। 3:4 मतलब क्या है, एक जीरो 3 अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 4 अल्फा होगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही ना। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरो लेंगे, क्या लेंगे, सम। अब देखो यहाँ ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, ठीक है। b की वैल्यू क्या है बेटा, x का कोएफिशिएंट क्या है a है, ठीक है। और c हमारा क्या है, c हमारा b है, c हमारा क्या है b है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई ना। अब हम देखो सम ऑफ जीरो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो मतलब सम ऑफ जीरो मीन्स क्या, ये दोनों सम का जीरो मीन्स 3 अल्फा प्लस 4 अल्फा इक्वल टू, ये फार्मूला क्या था, सम ऑफ जीरो का फार्मूला क्या होता है बेटा,
माइनस का बी बाई ए, ये फार्मूला आता है, मैं पिछले लेक्चर में बताया भी था, ये रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा पिछले वीडियो, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या था, माइनस बी बाई ए। तो देखो ये क्या हुआ, 3 अल्फा प्लस 4 अल्फा क्या होगा, 7 अल्फा इक्वल टू सम ऑफ जीरो का मतलब, सम ऑफ जीरो लिखो चाहे ये लिखो, बात बराबर है, ठीक है। मैं यहाँ पे जोड़ के लिख दे रहा हूँ कि सम ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, दोनों जीरो का सम इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो देखो 3 प्लस 4, 3 अल्फा प्लस 4 अल्फा 7 अल्फा हो गया। यहाँ पे देखो माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है हमारा, ए है, बी की वैल्यू क्या है, ए है, और ए की वैल्यू क्या है मेरा 1 है, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ, 7 अल्फा इक्वल टू माइनस ए आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बात समझ में आई ना आपको। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। तो मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स जो भी जो हमारा ये जीरो क्या है, 3 अल्फा इंटू 4 अल्फा का मल्टीप्लीकेशन, मीन्स 3 अल्फा इंटू 4 अल्फा इक्वल टू क्या होता है बेटा, सी बाई ए। देखिए ये क्या होगा, 3 टू जा 12 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, बी है, सी की वैल्यू क्या है, बी है, और नीचे क्या है हमारा, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है। कितना आ गया, कितना आ गया, 12 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बी। इतना तो हम सॉल्व कर दिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए मेरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्या दिया है, 12a स्क्वायर इक्वल टू 49b, हमको इतना लाना है, इतना लाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा क्या है, 7 अल्फा इक्वल टू क्या है, 7 अल्फा इक्वल टू मेरा आ रहा है, 7 अल्फा इक्वल टू क्या है, माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मुझे ए स्क्वायर कैसे ला सकता हूँ, इससे मैं ए स्क्वायर कैसे ला सकता हूँ, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ दोनों साइड, इसको स्क्वायर कर दूँ, क्या दिया है, 7 अल्फा इक्वल टू माइनस ए दिया है। अगर स्क्वायरिंग करूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, अगर इसको वीडियो नहीं आ रही, अगर इसको मैं स्क्वायर करूँ तो क्या होगा, देखो 7 का स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, देखो 7 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 49 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अभी भी देखो, अभी भी मुझे ये वाला टर्म नहीं आ रहा है, देखो फिर से क्या करेंगे, देखो आपको टेंशन नहीं लेना है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 12 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बी आया है ना, यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी बाई 12, ठीक है। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, बी बाई 12। यही क्या करेंगे, यही अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डालेंगे, यही अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 49 इंटू अल्फा स्क्वायर मीन्स क्या होगा, अल्फा स्क्वायर मीन्स क्या होगा, बी बाई 12 इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तभी देखो क्या होगा, देखते रहना, 49b बाई 12 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 49b इक्वल टू 12a स्क्वायर, ये तो हमको प्रूव करना था। अब इसको इधर ला दो, 12a स्क्वायर इक्वल टू 49b, ठीक है। तो देखो हमारा क्या होगा, प्रूव हो गया, हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, क्या हो गया, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। ऐसे ही करेंगे, पहले सम ऑफ जीरो निकालेंगे, फिर से प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। अब देखेंगे मेरा क्या प्रूव करना था, प्रूव करना था 12a स्क्वायर इक्वल टू 49b। तब मुझे देखो ए तो आ रहा है लेकिन स्क्वायर में नहीं आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब इसको स्क्वायर किए तो क्या हुआ, 49 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हमें अल्फा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो देखो यहाँ अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आई थी, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी बाई 12। तो यहाँ अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मैं डाल दिया हूँ बी बाई 12। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा आंसर आ गया। बस यही था, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रही होगी मेरी बातें। चलिए अभी दूसरा